हेलो दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 दोपहर का समय था जब कश्मीर के पहलगाम एरिया में टूरिस्ट का एक ग्रुप घुड़सवारी के लिए तैयार हो रहा होता है। ये ग्रुप करीब 15 से 20 लोगों का था जो पहलगाम हिल स्टेशन से बाइसरन मीडो तक घुड़सवारी करने वाले थे। इस पूरे ट्रैक का डिस्टेंस करीब 5 से 6.5 किलोमीटर का था और कोई पक्की सड़क ना होने के कारण यहाँ पर टूरिस्ट को या तो घोड़े पर बैठकर आना पड़ता या फिर पैदल चलकर। मगर फिर भी हर दिन करीब 1000 से 1500 लोग इस जगह को विजिट करने आते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चारों तरफ पहाड़ और घने जंगलों के बीच एक सुंदर सा ग्रीन फील्ड जो एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट था वहाँ के टूरिस्ट के लिए। 22 अप्रैल का दिन भी कुछ अलग नहीं था। उस दिन भी यहाँ पर करीब 500 से 1000 लोग पिकनिक मनाने आए थे। कोई घूमने आया था तो कोई घुड़सवारी करने। दिन के करीब 2:30 बज रहे थे जब टूरिस्ट का एक ग्रुप कुछ 4 से 6 लोगों को मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहने हाथ में हथियार लिए घने जंगलों के अंदर से अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। वहाँ के टूरिस्ट को लगता है कि ये मिलिट्री के ही लोग होंगे, लेकिन तभी ये हथियार लिए लोग उन टूरिस्ट के पास जाते हैं और उनकी नाम और आइडेंटिटी कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ के आईडी कार्ड्स चेक किए गए तो कुछ को कलमा पढ़ने को कहा गया। बेशर्मी की हद तो तब पार हुई जब कुछ लोगों के पैंट खोलकर चेक करा गया कि वो हिंदू है या मुसलमान, जिसके बाद ये सारे हिंदू लोगों को एक तरफ करते हैं और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें शूट किया जाता है। उमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलते यार, तुम मौत ही कश्मीर की है। ना किसी ने जात पूछी ना भाषा, सिर्फ धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली से मार दिया गया। ये लोग ऑटोमेटिक गन्स के साथ आए थे और जब गोलियों की आवाज़ पहाड़ों पर गूंजने लगी, लोग डर के भागने लगे और इस भागदौड़ में कई लोग इंजर्ड हो गए। कर्नाटक के पल्लवी राव जो अपने हस्बैंड मंजुनाथ राव के साथ घूमने आई हुई थी। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफी। वो कहती है कि पहले तो हमें लगा कि ये कोई आर्मी की ड्रिल है, लेकिन उसी पल इन लोगों ने उनके हस्बैंड का धर्म पूछा और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सर के बीचों बीच गोली मार दी। वो चिल्लाती रही कि कोई मदद करो, मेरे पति को गोली लगी है, मगर वहाँ पर मदद करने वाला कोई नहीं था। उन्हीं के सामने थे गुजरात के विनय भाई जो एक घोड़े पर सवार थे। जब उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनकर लोगों को डर के भागते हुए देखा, वो बचकर जाने ही वाले थे कि तभी उनकी एल्बो में एक गोली लगती है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। इन्हीं की तरह कोई नागपुर से वेकेशन मनाने आया था तो कोई उड़ीसा से घूमने। तेलंगाना के एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल को भी गोली से मार दिया गया। उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना आप। दोस्तों, इन सब के बीच एक दिल दहला देने वाली कहानी है हरियाणा के करनाल से 26 साल का एक डेकोरेटेड नेवी ऑफिसर विनय नारवाल की, जिसकी शादी कुछ ही दिन पहले 16 अप्रैल को हुई थी और वो अपनी वाइफ के साथ कश्मीर हनीमून मनाने आए हुए थे। इन टेररिस्टों ने विनय की आइडेंटिटी कार्ड को चेक करने के बाद उसे 3 बार शूट किया। पहली गोली उनकी हाथ पर लगी, दूसरी गोली तो उनके सर पर एम करी गई थी, मगर वो गोली उनके गाल के आर पार निकल गई और तीसरी गोली ने उनके गले को चीर कर रख दिया। वो ऑलरेडी मर चुका था जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उस नए नवीली दुल्हन पर। आखिर क्या गलती थी उसकी। इस पूरे अटैक में लगभग 26 से 28 लोग मारे गए, जिनमें 2 फॉरेनर्स और 2 लोकल्स भी शामिल थे। करीब 12 लोग अभी भी घायल हैं, जिनमें से 2-3 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और बचने के चांसेस कम हैं। ये फायरिंग करीब 20 मिनट तक चली, जिसके बाद ये टेररिस्ट वापस जंगल में भाग गए। विक्टिम्स को घोड़े पर ही हिल स्टेशन तक ले जाया गया
जहां से बाद में उन्हें एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले गई। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी पूरे एरिया की छानबीन कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुए। इस दौरान टीआरएफ ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो दरअसल एक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट संगठन है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये ग्रुप कश्मीर में एक्टिव हुआ। इसका पर्पस है दुनिया के सामने दिखावा करना कि ये एक लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप है जो कश्मीरियों के राइट्स के लिए खड़ा है, जबकि असल में ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का एक मॉडर्न फ्रंट है, जिसका प्राइम टारगेट्स है कश्मीरी पंडित्स, हिंदू टीचर्स और नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट वर्कर्स पर हमला करके डर फैलाना, ताकि कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट्स को रोका जा सके। इस अटैक के पीछे भी इनका एक बड़ा मोटिव था, जो कि है अमरनाथ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये पहली बार था जब सिविलियंस पर इस तरह के ब्रूटली अटैक किए गए, ताकि उनमें डर पैदा किया जा सके। 2024 के अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5,12,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, जो पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा थी। कुछ लोगों को डर था कि ये नंबर 2025 में और ज्यादा होंगे। अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को अमरनाथ यात्रा 2025 की रजिस्ट्रेशंस शुरू हुई थी और पहलगाम इस यात्रा का एक प्राइमरी बेस है। ये रीज़न और भी कन्विंसिंग लगता है 16 अप्रैल को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की एंटी हिंदू कश्मीरी स्पीच के बाद। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. एक और बात जो बतानी रह गई थी वो ये है कि जब इन टीआरएफ के टेररिस्ट ने पल्लवी के हस्बैंड को गोली मारी, उस समय पल्लवी भी अपने बेटे के साथ वहीं पर थी और पल्लवी ने उन टेररिस्ट से कहा कि तुम लोगों ने मेरे पति को तो मार ही दिया है, तो मुझे भी मार डालो। जिसके जवाब में उनमें से एक टेररिस्ट कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता दो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। इस स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर होती है कि उनके दिल में मोदी और हिंदूज के लिए कितना ज्यादा गुस्सा भरा है। इसी के चलते कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी ये कह रही है कि आगे चलकर हमें इस तरह के और भी अटैक्स कश्मीर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनका मकसद है कश्मीर रीजन में आए लोगों के मन में डर पैदा करना, जिससे कि फिर एक बार कश्मीर की डेवलपमेंट रुक जाए। अब देखना यह है कि हमारी सरकार इस हमले का जवाब कैसे देती है। इस अटैक के बाद कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस ने एक्स पर ट्वीट किया, विक्टिम्स को अपना सपोर्ट दिखाते हुए। इसी के साथ ग्लोबल लीडर्स जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी और भी बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने सोशल मीडिया पर इंडिया के लिए सॉलिडेरिटी और कॉन्डोलेंसेस दिखाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरेबिया में है, लेकिन इस अटैक के तुरंत बाद होम मिनिस्टर अमित शाह से उनकी एक ऑनलाइन मीटिंग होती है, जिसके बाद पीएम मोदी भी एक्स पर लिखते हैं कि जो भी इस अटैक के जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग अटल है और ये और मजबूत होता जाएगा। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर आश्वासन देने मात्र से उन फैमिलीज की दुख कम हो जाएगी? इन 28 लाशों का जवाब क्या अब ट्वीट्स पर दिया जाएगा? आखिर क्या गलती थी उन लोगों की जो अपने परिवार के साथ कश्मीर में कुछ पल की खुशियां मनाने गए थे? बस बहुत हुआ। लोगों का रिलीजन चेक कर उन्हें गोली मार देना, ये सिर्फ टेररिज्म नहीं बल्कि शुरुआत है एक जेनोसाइड की
हिंदूज के खिलाफ, वो भी हिंदुस्तान में। हम सेक्युलर बन के रह जाएंगे और ये जिहादी इसी तरह बेगुनाह लोगों को मारते रहेंगे। अगर सरकार को सच में उन लोगों की परवाह है जिन्होंने अपनों को खोया है, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इंसाफ। इंसाफ उन बेगुनाहों की मौत की। जैसे उरी अटैक्स के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक्स हुए, उसी तरह अब वक्त आ गया है एक बड़े मिलिट्री एक्शन का, जिससे ये टेररिस्ट आउटफिट्स को वाइप आउट कर दिया जाना चाहिए, ताकि फिर कभी किसी बेगुनाह की जान ना जाए। मेरी जंग किसी धर्म से नहीं है। आई नो नॉट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, बट समहाउ ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम। तो कुछ तो गलत चल रहा है जिसे सही करना अब जरूरी है। जस्टिस इज नॉट ए रिक्वेस्ट एनी मोर, इट्स अ वार क्राइम। वी डिमांड जस्टिस, वी डिमांड रेट्रिब्यूशन। #Justice for Pahalgam। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।